रात के 2 बज रहे थे। कानपुर जेल की दीवारों पर फैली खामोशी में बस एक आवाज गूंज रही थी। लोहे के गेट पर हथकड़ियों की हल्की खनक थी। मैं इंस्पेक्टर सोनाली वर्मा आज एक ऐसे कैदी का आखिरी बयान लेने जा रही थी जिसकी कहानी ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया था। उसका नाम था राजेश कुमार। 19 साल का लड़का, वो सजाए मौत का कैदी था। जब मैंने उससे पूछा आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो जो जवाब उसने दिया उसने मेरी रूह तक हिला दी। राजेश ने धीमी आवाज में कहा, मैं शादी करना चाहता हूँ मैडम, अपनी दुल्हन के साथ सिर्फ एक रात चैन की नींद लेना चाहता हूँ। मैं चौंक गई। सिपाही हंस पड़े। एसपी साहब गुस्से में बोले, ये जेल है, बारात का पंडाल नहीं। लेकिन राजेश के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे यकीन था कि कोई लड़की उससे शादी करने जरूर आएगी। उसने कहा, मस्जिद और मंदिर में ऐलान करा दीजिए, दुल्हन खुद आ जाएगी। हम सबको लगा ये पागल हो गया है, कौन लड़की अपनी जिंदगी तबाह करेगी। लेकिन कहानी यहाँ से नहीं बदलती। कहानी तो अब बदलती है जब ऐलान होने के सिर्फ 1 घंटे बाद जेल के बाहर एक लड़की लाल दुल्हन के जोड़े में खड़ी मिलती है। उम्र 18 साल से भी कम, नाम प्रीति। चेहरे पर कोई डर नहीं, बस गहरा विश्वास था। उसने कहा, मैं राजेश से शादी करना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से। पूरी जेल सन्न रह गई। लेकिन कानून से हम न भाग सकते थे न रोक सकते थे। जेल के ऑफिस में दोनों की शादी हुई। हल्दी, मेहंदी, सजावट कुछ नहीं था, सिर्फ एक इतना गहरा रिश्ता जो मौत की कगार पर बंधा था। और फिर राजेश ने अपनी दुल्हन की तरफ देखकर कहा, इसे मेरे सेल में भेज दीजिए, बस आज की रात मेरी आखिरी रात है। मैंने दुल्हन को वहाँ छोड़ दरवाजा बंद किया और उस रात जेल की दीवारें बार बार हल्की आवाजों से कांपती रही। कभी बर्तन खनकने की आवाज, कभी कपड़ों की सरसराहट, कभी धीमी फुसफुसाहट, जैसे 2 लोग मौत और मोहब्बत के बीच कोई राज बांट रहे हो। सुबह सूरज निकला नहीं था कि जेल चीखों से गूंज उठी। एसपी दौड़ रहे थे। इंस्पेक्टर सोनाली ने कहा, कैदी नंबर 870 कहाँ है? मैं दौड़ी। राजेश का सेल खोला। अंदर एक आदमी बेसुध पड़ा था, राजेश के कपड़ों में। लेकिन वो राजेश नहीं था, वो प्रीति थी जो दुल्हन बनकर जेल आई थी। राजेश दुल्हन का जोड़ा पहनकर रात में इस जेल से फरार हो चुका था। पूरा कानपुर एक ही सवाल पूछ रहा था, एक मौत की सजा कैदी जेल की नाक के नीचे से कैसे भाग गया। मैंने प्रीति से पूछा, तुमने यह सब किया क्यों? उसने शांत आवाज में कहा, क्योंकि वो अपराधी नहीं था मैडम, बेगुनाह था। उसने बताया, राजेश उसकी बड़ी बहन का मंगेतर था। एक रात कुछ गुंडे घर में घुसे, बहन को उठाकर ले जाने की कोशिश की। राजेश ने अकेले उनका सामना किया। लड़ाई में एक गुंडा मारा गया और असली अपराधी भाग गए। गरीब होने के कारण इल्जाम सीधे राजेश पर लगा दिया गया और उसके पास कानूनी लड़ाई के पैसे नहीं थे। प्रीति रोते हुए बोली, उसने मेरी बहन की इज्जत बचाई थी और दुनिया ने उसे कातिल बना दिया। भागना जरूरी था मैडम, वरना वो मर जाता। उसकी बातों में दम था, लेकिन सबूत कुछ भी नहीं था। प्रीति को जेल में रखा गया। मामला और गंभीर हो गया। अगले ही दिन एक बुजुर्ग वकील थाने में खुद चल कर आया। चेहरा कांप रहा था, लेकिन हाथों में एक फाइल थी। उसने कहा, मैं कई सालों से सच छुपा रहा था, अब मन नहीं मानता। राजेश बेगुनाह है मैडम, मेरी वजह से उसे सजा मिली। मैं हैरान थी। उसने पूरी फाइल खोली, जिसमें असली अपराधियों की फोटो, गुंडों की कॉल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और वो सब सबूत थे जो सिद्ध कर देते थे राजेश ने किसी को नहीं मारा। वो तो अपनी होने वाली पत्नी को बचा रहा था। वकील बोला, मैंने डर के मारे केस नहीं लड़ा, गुंडों के गिरोह ने धमकी दी थी। आज मेरी आत्मा मुझे सुलगने नहीं दे रही। राजेश को मरना नहीं चाहिए। यह सब सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो राजेश जिसे पूरा शहर कातिल समझता था, वो तो एक हीरो निकला। इधर पुलिस चारों तरफ छापे मार रही थी, उधर मीडिया हंगामा कर रही थी। लेकिन मैं अंदर से जानती थी, लड़के ने खुद की नहीं दूसरों की इज्जत के लिए लड़ाई लड़ी। वो भागकर कहीं नहीं जाएगा। और मेरी बात सही निकली। शाम को जेल के बाहर प्रीति रो रही थी। मैं भी उसे समझा नहीं पा रही थी। तभी दूर से एक दुल्हन के कपड़ों में एक परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे पास आई और जैसे ही गेट के सामने रुकी, उसने घूंघट हटा दिया। वो राजेश था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मैं लड़ाई से भागने वालों में से नहीं हूँ। मेरी बेगुनाही का फैसला कोर्ट करेगी, ना कि मेरी रात की शादी। मैं पहली बार किसी कैदी की तरफ देखकर मुस्कुराई। राजेश को गिरफ्तार किया गया, मगर एक नए केस के साथ। इस बार उसके खिलाफ नहीं, उसके लिए मैं खड़ी थी।
6 महीने चले मुकदमे के बाद गुंडों का गिरोह पकड़ा गया। असली कातिलों ने जुर्म कबूल किया और अदालत ने राजेश को पूरी तरह बरी कर दिया। प्रीति कोर्ट के बाहर खड़ी थी। राजेश ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, उस रात तुमने मेरी जान बचाई, अब जिंदगी भर साथ रहोगी। प्रीति ने खुशी के आंसू पोंछकर कहा, मैं तब भी तेरी दुल्हन थी, आज भी रहूंगी। और इस तरह एक मौत की सजा पाए कैदी की कहानी इंसाफ, मोहब्बत और हिम्मत का सबसे बड़ा सबक बन गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।